जय माँ काली। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये जानकारी देने वाली हूँ कि आप में से काफ़ी सारे व्यक्ति ऐसे होंगे जिनके ऊपर किसी देवी या देवता की सवारी आती है, लेकिन सवारी आने के बावजूद भी आपके घर में नुकसान हो रहा है, आपके घर में परेशानियाँ चल रही हैं और आपको ये समझ नहीं आता कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सवारी आने के बाद तो आपके घर में सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको तो किसी देवी या देवता की सवारी आ रही है। और जब किसी व्यक्ति के घर में किसी देवी या देवता की सवारी आती है या किसी व्यक्ति के ऊपर आती है, तो ऐसे में तो आपके घर में कोई परेशानियां आनी ही नहीं चाहिए। तो आपके साथ ऐसा हो क्यों रहा है? तो आप इस बात को लेकर काफ़ी चिंता में रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि अगर आपके ऊपर भी सवारी आ रही है और आपके घर में भी इसी प्रकार से नुकसान हो रहे हैं, परेशानियां चल रही हैं, बीमारियां आ रही हैं, आप दिन पर दिन आपकी आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आपके ऊपर भी सवारी आती है और आपके घर में परेशानियाँ चल रही हैं, तो आप इस बारे में सोचिए कि जब आपको सवारी आनी शुरू हुई थी या सवारी आने के बाद आप किसी भगत या साधक के पास गए थे या नहीं। यानी मान लीजिए अगर आपको पहले से सवारी आ रही थी लेकिन आपके घर में कोई दिक्कत नहीं थी, और अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास गए थे जो पूजा पाठ करता है या जो भगत है या जो व्यक्ति कुछ ठीक नहीं है, और उसके पास जाने के बाद से आपके घर में परेशानियां आनी शुरू हो गई हैं और आपको सवारी भी आ रही है, तो ऐसे में आपके लिए चिंता का विषय बन जाता है, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि आप जिस व्यक्ति के पास गए हैं या आप जिस भगत या साधक के पास गए हैं उसकी मंशा कैसी है, उसके मन में आपके प्रति क्या विचार है, वो क्या सोच रहा है। तो ऐसे में अगर आप किसी भगत या साधक के पास गए हैं और आपको बाद में सवारी आई है और तब से आपके ऊपर परेशानियां आनी शुरू हुई है, या उस भगत या साधक के माध्यम से आपके शरीर पर कोई सवारी आई है, यानी काफ़ी सारे भगत या साधक ऐसे होते हैं जो आपके ऊपर सवारी को बुला देते हैं और उस सवारी के आने के बाद आपके घर में परेशानियां आ गई हैं, तो इसके पीछे का कारण ये होता है कि उस भगत या साधक ने आपके साथ धोखा किया है। यानी उस व्यक्ति ने आपको ये बताया है कि आपके ऊपर किसी देवी या देवता की सवारी आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो भगत या साधक आपके शरीर में किसी नकारात्मक शक्ति का प्रवेश करवा देता है। यानी अगर आपके ऊपर कोई सकारात्मक शक्ति होगी तो वो सकारात्मक शक्ति को उतार लेगा और नकारात्मक शक्ति को आपके शरीर में बिठा देगा। इससे आपको ये लगेगा कि हमारे ऊपर तो सवारी आ रही है, उस भगत या साधक ने तो कुछ नहीं किया, सवारी भी हमारे ऊपर वैसे ही आ रही है जैसे पहले आती थी, लेकिन हमारे घर में परेशानियां आ रही हैं। तो ये परेशानियां इसीलिए ही होती हैं कि जो ये बुरे भक्त या साधक होते हैं ये आपके शरीर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश करवा देते हैं, और नकारात्मक शक्तियाँ जब आपके घर में आती है या आपके शरीर में आती है तो ये आपके घर में परेशानियाँ खड़ी करना शुरू कर देती है या आपके शरीर में परेशानियाँ खड़ी करना शुरू कर देती हैं। और आप सोचते हैं कि हमें तो देवी या देवता की सवारी भी आ रही है और हमारे घर में परेशानियां भी चल रही हैं, तो ऐसे में आप उन देवी देवताओं को दोष देना शुरू कर देते हैं कि ये इन देवी देवताओं की वजह से ही हो रहा है, या ये देवी देवता मेरे शरीर पर आ रहे हैं फिर भी हमें ठीक क्यों नहीं कर रहे हैं, या हम परेशान क्यों हो रहे हैं। तो ऐसे में आपके लिए समझना ज़रूरी है कि आपके शरीर पर जो सवारी आ रही है वो किसी सकारात्मक या देवी शक्ति की नहीं बल्कि नकारात्मक शक्ति की है। और इसके साथ ही मैं आपको ये चीज़ भी बता देती हूँ कि ज़रूरी नहीं ये हर किसी व्यक्ति के साथ ही इस प्रकार से होता है। कुछ ही व्यक्तियों के साथ ऐसे होता है कि जिनके ऊपर सवारी तो आती है लेकिन परेशानियाँ चल रही होती हैं, तो ऐसे में उनके ऊपर देवी शक्ति की नहीं बल्कि नकारात्मक शक्ति की सवारी होती है। और इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए अगर आपके ऊपर सवारी आ रही है और परेशानियां भी हैं, तो आप इस चीज़ को देखिए कि आप कुछ दिनों पहले किसी व्यक्ति से मिले थे या किसी भगत या साधक से मिले थे। अगर उस व्यक्ति से मिलने के बाद से आपके ऊपर इस प्रकार से हो रहा है या सवारी आ रही है या घर में परेशानियां चल रही हैं या सवारी आपका नुकसान कर रही है या आपको कुछ गलत बता रही है, तो आपके लिए ये समझना ज़रूरी है कि उस व्यक्ति ने आपके साथ कुछ गलत किया है और आपके ऊपर कोई देवी शक्ति नहीं बल्कि नकारात्मक शक्तियों की सवारी है।
तो इस तरीके से होता है कि आपके ऊपर सवारी तो आती है, लेकिन फिर भी आपका नुकसान होता है और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप उस सवारी की जांच करें कि वो सवारी किसकी है, यानी कहीं वो सवारी नकारात्मक शक्ति की तो नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है, जो ये नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, ये देवी या देवता बनकर खेलने लग जाती हैं, यानी कि ये जीभ निकाल कर माँ काली बन जाती है, या जिस भी देवी या देवता की आप पूजा करते हैं, ये उन्हीं का रूप लेकर आपके शरीर पर आती है और आपसे अपना मनचाहा भोग मांगती है और अपना मनचाहा कार्य करवाती है। तो इस तरीके से आपको ऐसे व्यक्तियों से भी सावधान रहना चाहिए और आपको इस चीज़ को भी देख लेना चाहिए कि आपके ऊपर जो सवारी आ रही है वो सकारात्मक है या नकारात्मक। तो आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय मां काली।